भारत में दो तरह के टैक्स हैं, डायरेक्ट यानी कि सरकार को सीधा टैक्स देना, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स, नौकरी पेशे लोगों द्वारा इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, शेयर बाजार जैसी जगहों पर खरीद बेच पर कैपिटल गेन्स टैक्स। दूसरा टैक्स हुआ इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब बिस्किट से लेकर साबुन सर्फ खरीदने पर टैक्स देना हो या पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स हैं, मतलब कुछ भी फ्री नहीं आ रहा। अब बात करते हैं निर्मला सीतारमण के जीएसटी से जुड़े बयानों की। 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। ऑन द मार्जिन इज ओनली this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount at which the car is being sold. यही वो बयान है जिस पर बहस शुरू हुई। अगर आपने एक कार 10 लाख रुपए में खरीदी थी और इसी कार को दूसरे व्यक्ति को या डीलर को 8 लाख रुपए में बेच दी, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ, अगर कार डीलर आपसे 8 लाख रुपए में खरीदी गाड़ी को 9 लाख रुपए में बेच दे, तो उसे 1 लाख रुपए का जो मुनाफा हुआ, इसी मुनाफे पर कार डीलर को 18% जीएसटी देना होगा। हालांकि इस पर भी लोगों ने सवाल किए कि कार डीलर जो जीएसटी देगा वो कार खरीदने वाले या बेचने वाले व्यक्ति से ही वसूलेगा, यानी इनडायरेक्ट ही सही जीएसटी का भार आम आदमी को भी झेलना पड़ेगा। अब आप ये जान लीजिए कि अप्रैल 2024 में जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन है। अब सवाल है कि सरकार का खजाना भर रहा है, फिर भी आम लोगों को राहत क्यों नहीं है? आप ये हेडलाइन पढ़िए, भारत 2024 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा। नवंबर 2024 में नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की ओर से एक डेटा जारी हुआ। उसके मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के सेकंड क्वार्टर यानी जुलाई से सितंबर के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार 18 महीने या कहें 6 क्वार्टर के निचले स्तर पर पहुंच गई। भारत की जीडीपी ग्रोथ दूसरी तिमाही में 5.4% रही। जीडीपी में गिरावट मतलब देश की इकोनॉमी सुस्त हो रही है।